श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 11 मई शनिवार के दिन बैसाख की सबसे बड़ी चतुर्थी है और अगर आपको अपनी मनोकामना 24 घंटे में पूरी करनी है तो ये समीपत्र का उपाय आपको गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो अपनी कथा में ये समीपत्र का उपाय बताते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन समीपत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस दिन जो भी व्यक्ति समीपत्र शिवलिंग पर समर्पित करता है इस तरीके से उसके जीवन में महादेव कभी संकट नहीं आने देते और उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं महादेव स्वयं पूरी करते हैं और गणेश जी की कृपा उसके घर में हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे लोग इस उपाय को करते समय गलतियां करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आप उपाय को समझ पाएंगे ताकि आप गलती ना करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है 9 समीपत्र। इसके बाद आपको इसी के साथ लेना है अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल, अब 9 समीपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। वहां जाकर आपको सबसे पहले करना क्या है तो तरीका समझिए जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस उपाय में तरीका बहुत महत्व रखता है। अगर थोड़ी सी आप गलती करते हैं, गलत तरीके से अगर समीपत्र चढ़ाते हैं तो आपको उपाय का बिल्कुल भी फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे इस जल को समर्पित कर देना है, बिल्कुल स्लो मोशन में। इसके बाद आपके पास जो 9 समीपत्र हैं उनमें से 5 समीपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग पर जहां पर भगवान गणेश का स्थान है, भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको एक एक करके 5 समीपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। आपने 5 समीपत्र समर्पित कर दिए। इसके बाद आपके पास बचते हैं 4 समीपत्र। इनमें से आपको 3 समीपत्र लेने हैं और भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए तीनों समीपत्र आपको समर्पित कर देने हैं और भगवान शिव से आपको अपनी मनोकामना करनी है। अब आपने 8 समीपत्र समर्पित कर दिए और आपके पास बचता है 1 समीपत्र और ये 1 समीपत्र जो बचता है उसे आपको शिवलिंग पर कहीं भी नहीं चढ़ाना है। 8 समीपत्र समर्पित करने के बाद आपको जो भी मंत्र बोलना है, जो भी अपनी मनोकामना करने हैं, जिस प्रकार से महादेव की आपको पूजा करनी है वो सब आप कर लें। ये सब कुछ करने के बाद जब आप महादेव के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो महादेव की चौखट पर आपको 2 काम करने हैं। जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो अपने लेफ्ट साइड में आपको 1 समीपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना है महादेव की चौखट पर और इसके बाद आपको एक गाय माता का घी का दीपक आपको महादेव की चौखट पर लगा देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन ये एक दीपक प्रज्वलित करता है महादेव उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई भी संकट आने ही नहीं देते। उसके सारे संकट महादेव खुद हर लेते हैं। लक्ष्मी की कमी उसके घर में कभी नहीं आती। कर्जे से संबंधित जो भी समस्या है बहुत जल्द दूर होती है और जो भी मनोकामना है वो महादेव बहुत ही जल्द पूरी करते हैं। बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय है, जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है 1 समीपत्र या फिर आप 1 बेलपत्र लें। दोनों में से आपको एक चीज लेनी है, या तो आप बेलपत्र लें या फिर आप 1 समीपत्र लें। ध्यान रखें जब आप समीपत्र या बेलपत्र तोड़ें या फिर कहीं से खरीदें तो आपको केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 1 पत्थर तोड़ना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल। इन सभी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आपने ये पत्ता तोड़ा था तब आपने केदारेश्वर महादेव के नाम से तोड़ा था, लेकिन जब आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है डोलेश्वर महादेव, यानी कि केदारेश्वर महादेव के नाम से आपको पत्थर तोड़ना है और चढ़ाते समय आपको डोलेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
और अब आपको सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देनी है। यकीन मानिए जिस भी व्यक्ति ने आज तक ये उपाय किया उसकी पुराने से पुरानी विश भी पूरी हो गई, उसकी हर मनोकामना पूरी आज तक जरूर हुई है मात्र इस एक उपाय से। और 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो एक समी पत्थर या फिर एक बेल पत्थर लेकर आए हैं उसे डोलेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय करना है। उपाय बहुत ही सरल है, आप जरूर करें, चूकना मत। छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। और अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जिसमें आपको आधा सरसों का तेल और आधा तिल का तेल डालकर प्रज्वलित करना है। इसके फायदे क्या हैं? तो जो भी बीमारी है, चाहे कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, मात्र इस एक उपाय से समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक आटे से दीपक तैयार करना है। ध्यान रखें, दीपक बनाते समय आपको आटे में नमक नहीं डालना है, यानी कि बिना नमक के आटे का एक दीपक तैयार करना है। उसमें आपको 4 बाती लगानी है, यानी कि चौमुखी दीपक तैयार करना है। इसमें आपको आधा सरसों का तेल डालना है और आधा डालना है तिल का तेल। इसके बाद इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, और अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको अपने सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति का ये रोग समाप्त हो जाए। और जो व्यक्ति बहुत बीमार है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको 1 चुटकी काला तिल इसी दीपक में डाल देना है। मात्र इतना सा उपाय करना है और आप देखिएगा वह व्यक्ति कितनी जल्द स्वस्थ होता है। बीमारी का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन अगर चतुर्थी पड़ जाए और ये उपाय कर ले तो उसका भाग्य ही बदल जाता है। उसके जीवन से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो आप ये उपाय जरूर करें।